भगवान विष्णु के कल के अवतार के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है, मान्यताएं हैं। सो क्या कहती है हमारी किताबें या पुराण या ग्रंथ, कब होगा अवतार, कैसे होगा, या इसकी कोई निशानी, इसका कोई इशारा इसके तरफ? देखिए, कल की पुराण जो है वो इकलौता ऐसा पुराण है जो अभी तक घटा नहीं है इस कल्प में। ठीक है। बाकी जितनी चीज़ें हैं, रामायण है, महाभारत है, ये सब ऑलरेडी घट चुका है। तो जब ये सब घट चुका है तो जो लिखा है वो है सामने, उस पर तो कुछ बदलाव कर नहीं सकते जी। जो अभी नहीं घटा है वो फ्यूचरिस्टिक हो जाता है। तो फ्यूचर, आपके पुराणों में फ्यूचर किस बेसिस पे लिखा गया? आपके पुराणों में एक तो लोगों ने विजन से फ्यूचर देख लिया, एक ही एक बात है। दूसरी बात है कि जो 4 युग होते हैं, कि सतयुग, आप अगर उंगली देखें तो सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग और कलयुग से फिर सतयुग। तो ये जो शेप बना है डमरू का, है ना। अब आप जब इस पे जल्दी जल्दी पेन चलाते रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो साइड से एजेस हट के राउंड हो गया। तो ये बन गया इन्फिनिटी का समय। तो हमारे कल्चर में यही माना गया है कि समय गोल है। जैसे वेस्टर्न कल्चर्स बोलते हैं कि टाइम इज लीनियर, सीधा जा रहा है। आपके हमारे बिलीफ सिस्टम में बोला जाता है कि काल चक्र है, समय चक्र है। इसीलिए महाभारत के शुरू में एक व्हील घूमता था और आवाज़ आती थी, मैं समय हूँ, मैं गोल गोल चलता हूँ। तो हमारा मानना ये है कि कलयुग के बाद फिर सतयुग शुरू होगा। तो ये कल्प है जो बार बार चल रहा है। तो ये जब एक इस कल्प में अभी कल की अवतार नहीं आए, लेकिन पिछले कल्प से, क्योंकि ये सब फिर से होगा और ये सब पहले भी हो चुका है। एग्जैक्ट वही चीज़ें, थोड़ा बहुत चेंज है। चारों युग जब एक बार एक सर्कल कंप्लीट होता है तो उसको एक कल्प कहते हैं। ऐसे कई कल्प होते हैं। तो ये मान्यता है, ये मान्यता है कि राम फिर आएंगे, हनुमान फिर आएंगे, ये कॉन्वर्सेशन फिर होगी। चेंजेस शायद ये हो सकता है कि आप मेरे परिवार में पैदा हो गए और मैं आपके में हो गया और मैं वहाँ बैठा हूँ, और क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट ह्यूमन बॉडी और फेस और डिस्कशन, इट इज़ अबाउट व्हाट यू आर गिविंग हियर। मैं और आप यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपको काम दिया गया है सवाल पूछने का, ताकि मैं उसका जवाब दूं, ताकि हम दोनों के माध्यम से बहुत सारे लोगों को कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बुरा भी। बट अगर सब कुछ ऐसा ही है या फिर इसी पैटर्न में है तो फिर ये बहुत डिस्टर्बिंग भी है एक तरीके से, कि फिर मैं कर क्यों रहा हूँ इसे। हाँ, तो इसका मैंने अपना एक मेटाफोरिक वो बनाया हुआ है फॉर एवरीबडी टू वेरी इजीली अंडरस्टैंड। आप और हम चेस खेलते हैं, तो जब हम चेस खेलते हैं तो हाथी, ऊंट, घोड़ा, जब गेम आगे बढ़ता है तो गोटियां कटती जाती हैं। तो गोटियां कट जाती है तो अपन खिड़की बाहर थोड़ी ना फेंक देते हैं,